सुन रहे हो मुझे? अरे सुन रहे हो मुझे? बोलो जल्दी। बोलो, सुन रहे हो? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मैसेज करो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? चलो अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम देख रहे थे, ठीक है ना? तो अभी मैंने देखो, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो काम की बात है मैं उसको पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। अभी मैंने बताया, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना? सबसे पहले तो मान लो मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मैं तो देखो, मान लो मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक है हमारे पास 1 मोल/लीटर, और दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन है, याद रखना, 0.5 मोल/लीटर। अब देखना, मोल/लीटर। तो अब दोनों में से देखो, देखो अच्छे से, मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? अब मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक की कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोल/लीटर, और दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन है, मान लो दोनों सेम है, मतलब ये भी NaCl है और ये भी NaCl है, दोनों क्या है बोलो? एक आपका 1 मोल/लीटर है और 0.5 मोल/लीटर। तो अब आप सोच के बताओ, 0.5 मोल/लीटर। आप थोड़ा सा बच्चों सोच के बताओ कि इन दोनों केस में 1 मोल/लीटर एंड 0.5 मोल/लीटर के केस में ज्यादा से ज्यादा, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, दोनों में से कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा? कोई बता सकता है क्या? दोनों में से कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा, कोई बता सकता है? तो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि 1 मोल/लीटर में ज्यादा होगा। तो कभी आपने ये चीज सोची क्या? देखो अब मेरी बात सुनो। हाँ, कोई बोल रहा है 0.5, कोई बोल रहा है 1 मोल, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूं। देखो, 1 मोल/लीटर पर 1 लीटर, और दूसरा हम पढ़ रहे थे 1 मोल/2 लीटर। अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा, सर मोल तो एक ही है दोनों तरफ, सर मोल तो एक है दोनों तरफ। और आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, कंडक्टेंस जो होता है ना बच्चों, दो चीजों पे डिपेंड करता है। या तो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, या फिर मोबिलिटी, यानी अभी फिलहाल आप मान सकते हो मोबिलिटी बोले तो स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? फिलहाल के लिए मान लो मोबिलिटी यानी कि स्पीड बोले तो किसी भी चीज का जो कंडक्टेंस है, दो चीजों, सॉल्यूशन की बात करें हम, सॉलिड बिलिटी की नहीं बात करें, वरना आप करंट से मतलब उससे रिलेट मत कर देना, ठीक है ना? मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो अभी जो आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो, आप वो सही पढ़ रहे हो, ठीक है ना? तो उसको वहां पे जाके पढ़ो। मैं केमिस्ट्री में सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना बच्चों? अभी आपको क्लियर होगा। तो कंडक्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस पे और मोबिलिटी पे, यानी कि स्पीड पे। यानी इन दोनों में जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो आपका कौन सा? नंबर ऑफ आयन इज अ डोमिनेटिंग फैक्टर। अब आप बताओ, दोनों के केस में 1 मोल है और इधर भी 1 मोल है, बोले तो मुझे एक बात बताओ, दोनों के नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे बच्चों? खुद से बताओ, दोनों के नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे सॉल्यूशन के अंदर? बोलो जल्दी, दोनों के नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? सेम होगी। अब समझ में आया? अब आपको समझ में आया? 1 मोल/लीटर टू 1 मोल/2 लीटर, नंबर ऑफ आयंस तो सेम है दोनों के। अब हम मोबिलिटी की तरफ जाएंगे। अब देखो अच्छे से, दोनों में 1 1 मोल है ना? तो मान लो यहाँ पे फर्स्ट केस में कैटायन और एनायन थोड़े से पास हो गए, ठीक है ना? ये बात आपको थोड़ी सी अभी समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे 2 लीटर है, यानी कि सॉल्वेंट का भी कुछ ना कुछ रोल है ना। 2 लीटर की वजह से ये दोनों आयन एक दूसरे से क्या चले जाएंगे? जल्दी बताओ, थोड़ा सोच के, दूर चले जाएंगे। 2 लीटर इधर, 1 लीटर है। समझ में आया सबको? ये था केस नंबर 1, जो कि 1 मोल/लीटर का था, 1 मोल/लीटर का था। और ये था 1 मोल/2 लीटर, पर 2 लीटर। इनमें देखो आयंस तो दोनों में 1 मोल है, लेकिन याद रखना बच्चों, आयंस के अलावा इसमें सॉल्वेंट का रोल है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में होगा क्या? देखो यहाँ पे इनको दोनों को बहुत ज्यादा सेपरेट कर दिया, और सेपरेट करने की वजह से यहाँ पे देखो इनमें अट्रैक्शन था,
तो ये इतने तेजी से मूव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इनको जैसे हमने सॉल्वेंट ज्यादा ऐड किया, ये इजीली यहाँ से क्या कर सकते, एक दूसरे से दूर भाग सकते, इनका कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। यानी कि 0.5 मोल के केस में कंडक्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 1 मोल पर लीटर के टर्म्स से। समझ में आया? ड्यू टू फैक्टर ऑफ मोबिलिटी, यानी कि म्यू, देखो म्यू बोले तो मोबिलिटी, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम मोबिलिटी को देखते, नंबर ऑफ आयंस को नहीं। समझ में आया सबको? अरे भाई बोलो, क्लियर है सबको? 0.5 वाले की कंडक्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। नंबर ऑफ आयंस तो दोनों में सेम थे, लेकिन मोबिलिटी किसकी ज्यादा थी? जिसके अंदर सॉल्वेंट ज्यादा थे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और कंडक्टेंस बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बातें समझ में आई सबको? बोलो जल्दी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बातें समझ में आई सबको? सबको क्लियर है? देखो अभी ठीक है, अभी सबको समझ में आया। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है सर, बता दो। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखना अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनना, एकदम अच्छे से इस बात को फील करने की कोशिश करो। अब देखो मैं क्या करता हूं, सुनो। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मान लो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है ना? तो ये इक्विलिब्रियम में होता है किसके साथ? आप सबको पता होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस और H प्लस। ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, हाँ ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है ना? अब हमने क्या किया, हमने सॉल्वेंट को जैसे ही बढ़ाया, सॉल्वेंट को बढ़ाने के बाद रिएक्शन कहां पे चले जाएंगे, थोड़ा सोच के बताओ। डिसोसिएशन फास्ट होगा। आपको समझ में आया कुछ? फर्स्ट केस में कुछ सॉल्वेंट मान लो कम था, पहले केस में सॉल्वेंट थोड़ा सा कम था, और जैसे सॉल्वेंट बढ़ाया तो डिसोसिएशन बढ़ेगा। या फिर मैं और आसानी से बोलूं तो मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, सिंपल इसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। रिएक्शन फॉरवर्ड इसमें बढ़ेंगी, तो मोबिलिटी से पहले क्या चीज बढ़ेगी बताओ जल्दी? मोबिलिटी से पहले बढ़ेंगे नंबर ऑफ आयंस। समझे या नहीं समझे? नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। समझ में आया सबको? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो ज्यादा डिसोसिएट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने देखो, अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया ना बच्चों, तो उनका डिसोसिएशन बढ़ेगा। किसका डिसोसिएशन बढ़ेगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़े बच्चों तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। यानी कि मैं अभी लिख सकता हूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम नंबर ऑफ आयंस देखते हैं और मोबिलिटी देखते हैं ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम मोबिलिटी देखते हैं, जनरली मोबिलिटी बढ़ती है, सही है ना? और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या बढ़ते हैं बोलो? नंबर ऑफ आयंस देखते हैं हम। समझ में आया सबको? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तब कंडक्टेंस बढ़ेगा। अब हम इसको देखो यार, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम वक्त आने पर, और बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभी फिलहाल इतना तो समझ में आए ना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही रहते हैं क्योंकि वो डिसोसिएट होता है ऑलरेडी, बस मोबिलिटी बढ़ती है सॉल्वेंट के साथ। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में सबसे पहले सॉल्वेंट बढ़ाने के बाद डिसोसिएशन बढ़ेगा और उसके बाद मोबिलिटी बढ़ेंगी। मतलब ये नंबर ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करता है और मोबिलिटी पे तो डिपेंड करता है, ठीक है ना? लेकिन इसमें नंबर ऑफ आयंस एक अच्छा फैक्टर, और यहाँ पे सिर्फ मोबिलिटी है, ठीक है? बोलो सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ जल्दी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस मोबिलिटी के साथ बढ़ता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस नंबर ऑफ आयंस और मोबिलिटी दोनों के साथ बढ़ता है। मैसेज करो, क्लियर है सबको? अच्छी बात है। आप देखना अच्छे से, देखो बच्चों जिन्होंने मोलरिटी नहीं पढ़ी तो आपको पता है मोलरिटी होता है, देखो 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर बोले तो 100 ml की बात चलती है, ठीक है ना? पर लीटर की मतलब बोले तो 1 लीटर, समझ में आ रहा ना? मोल्स पर लीटर यानी कि 100 ml की बात चलती, ठीक है ना, मोलरिटी में। अब देखो मैं आपको क्या समझाता हूँ। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर की जो मोलरिटी है वो कैपिटल M है, ठीक है ना? इसके अंदर कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कैपिटल
m है, ठीक है। तो आपको पता है, मान लो इसके अंदर m मोल है, कितने मोल से, मान लो इसके अंदर, अरे मोलरिटी अगर m है तो देखो 1 मोलर होता है ना, इसकी मोलरिटी 1 मोलर है, और अगर मैं लिख दूं m इज अ मोलरिटी तो मैं लिख सकता हूं इसमें m मोल से, मान के चलो, लेट अस कंसीडर इसके अंदर m मोल से, इसके अंदर m मोल से, तो बच्चों आप लिख सकते हो ना। देखो आपको ये पता है ना कि 1 ml बोले तो क्या होता है, बोलो जल्दी, 1 ml बोले तो क्या होता है, कापा होता है, सही है ना, हाँ या ना। अरे 1 ml बोले तो उसकी 1 ml का कंडक्टेंस होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, समझे। तो क्या मैं लिख सकता हूं 1000 ml का कंडक्टेंस क्या आएगा, बताओ जल्दी, 1000 इंटू के, अरे भाई बोलो भाई, क्लियर है सबको, मैसेज करो रे। ऐसे लिख सकता हूं मैं 1000 इंटू के, 1 ml का कंडक्टेंस कापा होता है, तो 1000 ml का क्या होता है 1000 इंटू कापा, सही है ना, बोलो सही है ना। यहां तक की बातें सबको समझ में आई तो ही मैं आगे जा सकता हूं। अगर 1 ml का कंडक्टेंस अगर हमने निकाला तो वो कापा आता है, तो 1000 ml का मैं लिख सकता हूं ना, 1000 इंटू कापा। अरे 1000 ml बोले तो कितना लीटर, 1 लीटर का कंडक्टेंस क्या आएगा, बोलो बच्चों, 1000 इंटू क्या आएगा, और 1 लीटर को ही हम क्या बोलते हैं, 1 लीटर को हम बोलते हैं कि बोले तो m मोल से, देखो इसको देखो 1 लीटर हमने किस में ऐड किए थे, मतलब 1 लीटर में हमने क्या ऐड किया, m मोल से ऐड किया। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, देखो मैं लिख सकता हूं कि m मोल्स का जो कंडक्टेंस होगा, m मोल्स का जो कंडक्टेंस होगा वो कितना होगा 1000 इंटू के। क्या सबको यहां तक की बातें समझ में आई, बोलो जल्दी। m मोल्स का जो कंडक्टेंस होगा वो कितना होगा आपका 1000 के होगा। क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ यहां तक, क्योंकि आपको पता है 1 लीटर में कितने मोल्स होते हैं। देखो भाई 1 लीटर में कितने मोल्स होते हैं, 1 लीटर में m मोल से, यहाँ पे मैंने मेंशन किया, मान लो m मोल से, तो 1 लीटर के अंदर अगर m मोल से और 1 लीटर का कंडक्टेंस 1000 के है, तो m मोल्स का कंडक्टेंस भी कितना होगा 1000 के। तो अभी आपको मैंने क्या बताया, m मोल्स जो है ना, m मोल्स, m मोल्स का कंडक्टेंस कितना होगा 1000 इंटू के। तो मुझे बताओ 1 मोल का कंडक्टेंस कितना आएगा, तो आप बोलोगे 1 मोल का जो कंडक्टेंस होगा, 1 मोल का कंडक्टेंस होगा वो कितना आएगा, बताओ जल्दी। तो 1000 इंटू के डिवाइडेड बाई m आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल रहा हूं, ठीक है ना मैं। तो देखो 1000 इंटू के डिवाइडेड बाई m, और 1 मोल के कंडक्टेंस को हम बोलते हैं लैम्बडा m, तो आपका लैम्बडा m आ गया 1000 इंटू के बाय m। समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ। दिस इज योर मोलर कंडक्टेंस, समझे, 1 मोल सब्सटेंस का जो कंडक्टेंस होता है। फाइनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ऊपर वाली चीज भूल जाओ। लैम्बडा m आपका होता है 1000 इंटू के बाय m। अरे समझे, मैसेज करके बताओ, 1000 इंटू के बाय m, दिस इज योर मोलर कंडक्टेंस। सब बताओ, क्या मोलर कंडक्टेंस का मैथमेटिकल रिलेशन समझ में आया, डेफिनेशन पता है सबको मोलर कंडक्टेंस की, यूनिट। अब हम देखो मोलर कंडक्टेंस जो होता है ना, आपको पता है 1 मोल के लिए होता है, बोले ये तो ये भी कौन है आपका, इंटेंसिव है, इंटेंसिव है भाई, मोलर वगैरह बोला था मैंने, मोलर अगर आ गया, स्पेसिफिक आ गया, इट इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बोले तो अभी मैंने क्या क्या चीज पढ़ी, देखो लैम्बडा m के बारे में सबसे पहली चीज, ये 1 मोल के लिए होता है, ठीक है ना, इसको हम मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। दूसरी चीज, लैम्बडा m आपका होता है 1000 इंटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइड बाय मोलैरिटी। अब इसके यूनिट के बारे में मैं बात कर लेता हूं, तो यूनिट इसकी क्या आएंगे पता है आपको, देखो इस ये होता है आपका मोल्स पर लीटर, ठीक है ना, ये होता है आपका मोल्स पर लीटर, ठीक है बच्चों। और के क्या होता है आपका, कापा क्या होता है, बोलो कापा क्या होता है, जल्दी बताओ। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, बोलो भाई साइमन सेंटीमीटर, ये होता है ना साइमन सेंटीमीटर, बोलो भाई समझे, ये पता है ना आपको साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो लैम्बडा की यूनिट में सीधे लिख देता हूं आपको, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स पर मोल, पर मोल, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स पर मोल। अब यहाँ पे लीटर क्यों नहीं लिखा, तो देखो हम लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और ऊपर वाले सेंटीमीटर और नीचे वाले सेंटीमीटर में कुछ ना कुछ मैथमेटिकल चीजें चलेंगी, और फाइनली बच्चों यही आंसर आएगा आपका, फाइनली यही आंसर आएगा आपका। समझ में आया, अभी मैंने सीधा लिख दिया यहाँ से, आप लीटर को छोड़ के ही चलो, मतलब आसानी होगी कैलकुलेशन में। इसको एक्चुअल में सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, और इस सेंटीमीटर और इस सेंटीमीटर को हमने जब सॉल्व किया तब आया सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्या आपको लैम्बडा यम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टेंस की
यूनिट क्लियर है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स पर मोल। मैसेज करो हाँ या ना, बोलो भाई सबको क्लियर है? इट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखना अब आपको क्या क्वेश्चन देंगे, आपको देखो बच्चों, अब यहां से आपको देखो, देखो यार अभी तक हमने कौन सा, अभी ये वाला फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, लैम्डा एन एम इज इक्वल टू 1000 इंटू कंडक्टिविटी विच डिवाइड मोलरिटी। एक मोलरिटी मेंशन हो गया आपको, ठीक है ना। कापा में आपको सेल कॉन्स्ट, देखो कापा के लिए आपको कंडक्टेंस देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या क्या पता होना चाहिए, सेल कांस्टेंट के लिए हमें क्या देंगे, लेंथ और एरिया देंगे। तो ये दोनों इन चीजों से आप कापा निकालो, मोल्स देंगे, कंडक्टिविटी निकालो, मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आया सबको? दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। बोलो भाई ये वाली चीजें क्लियर है सबको? मैसेज करो मोलर कंडक्टेंस सबको क्लियर हो गया? मोलर कंडक्टेंस सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ हाँ या ना। मोलर कंडक्टेंस सबको क्लियर है अच्छे से? 1000 के बाय एम। और कैसे आया ये भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। कौन सा वाला एक्सप्लेन करूं, कौन सा वाला, ये वाला, ये लास्ट वाला पॉइंट क्या, ये वाला पॉइंट अभी बताया, ये वाला। देखो क्या करना है पता है क्या आपको, कापा बोले तो क्या होता है आपका, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है ना। और सेल कांस्टेंट होता है आपका लेंथ अपॉन एरिया। तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको लेंथ मेंशन करेगा, एरिया मेंशन करेगा, आप एक्स निकालो, रेजिस्टेंस मेंशन करेगा आपको, मान लो आप रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस निकालो, इन दोनों से आप क्या निकाल सकते हो, कापा निकाल, मतलब ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आया सबको? घुमा फिरा के लैम्डा एम पूछेगा आपसे, तो उसके लिए आपको ये वाली चीजें देगा वो, और आपसे लैम्डा एम पूछेगा, और मोलरिटी भी गिवन होगी। तो याद रखना रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस निकालो, लेंथ और एरिया से सेल कांस्टेंट निकालो, दोनों के मल्टीप्लीकेशन से ये वाली चीज निकालो। इस तरह से प्रॉब्लम लेने वाला हूं मैं। समझ में आया? अभी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, तो आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, अब इक्विवेलेंस कंडक्टेंस का क्या कंसेप्ट है, तो देखो मान लो एक इक्विवेलेंट को अगर हमने, एक इक्विवेलेंट सब्सटेंस को अगर हमने किसी भी लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, किसी भी लीटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, किस मतलब देखो मैं ये नहीं बता रहा कि एक ही लीटर होना चाहिए, नहीं, एक इक्विवेलेंट लो, मैं ये भी समझाऊंगा इक्विवेलेंट क्या होता है, अब अच्छे से आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी रेडॉक्स में मैंने पढ़ाया था। इक्विवेलेंट एक होना चाहिए, और एक इक्विवेलेंट को अगर मैं किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दूं, और इस सॉल्यूशन का मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा, कंडक्टेंस निकालूंगा, और जो कंडक्टेंस होगा एक इक्विवेलेंस ऐड करने के बाद, उसको मैं बोलूंगा इक्विवेलेंस कंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा इक्यू। समझ में आया सबको? एक मोल अगर ऐड किया किसी भी सॉल्वेंट में, दैट इज मोलर कंडक्टेंस, और एक इक्विवेलेंट ऐड किया, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बोलो भाई क्लियर है सबको हाँ या ना, जल्दी बताओ। और याद रखना आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, ऐसे निकालते हैं ना। मान लो मेरे पास एक इक्विवेलेंट H2SO4 है, तो इसका क्या मतलब है सर, एक इक्विवेलेंट H2SO4 में कितने मोल होते हैं, तो देखो आप कैसे निकालोगे, देखो यार आप कैसे निकालोगे, आप कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर, हाँ यहां से मोल, मैं मोल्स की टर्म में क्यों लिख रहा हूं, मैं इक्विवेलेंट के टर्म में लिखता हूं ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। एक इक्विवेलेंट H2SO4 में, तो आप कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने बोलो, एक इक्विवेलेंट है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने, एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर कितना है H2SO4 का, तो आप बोलोगे सर दो है, दो एन फैक्टर दो है सर इसका, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 1/2। तो ऐसे आप इक्विवेलेंट से नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। समझ में आया? या आपको नंबर ऑफ मोल्स मेंशन होंगे, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मोल्स, देखो देखो अच्छे से सुनना, देखो वो बोलेंगे 2 मोल ऑफ H2SO4 हमने डिसॉल्व किए, किसमें किसमें किए, मान लो देखो 2 मोल ऑफ H2SO4 आपने डिसॉल्व किए 1 लीटर के अंदर, या फिर मैं, हाँ 1 लीटर के अंदर, एक नहीं 4 लीटर कर देता हूं, 4 लीटर के अंदर, और उन्होंने पूछा फॉर दिस
व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? तो आप बोलोगे सर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है वो कैसा होता है, देखो 1000 इंटू के डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे फॉर्मूला देखो भाई, फॉर्मूला देखो, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। देखो यहाँ पे मोलैरिटी एन फैक्टर से अच्छा मैं लिख देता हूँ नॉर्मेलिटी। ये होता है फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट का। समझ में आया सबको? मैंने इसके पहले कौन सा फॉर्मूला बताया आपको? मोलर कंडक्टेंस का। ये था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला। क्या चेंज है समझ में आया सबको? वहां पे डिवाइड बाय मोलैरिटी और यहाँ पे डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी। और बच्चों आपको पता होगा नॉर्मेलिटी क्या होती है, तो मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1000 इंटू के मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। समझे या नहीं समझे? तो ये दो रिलेशन अच्छे से देख लो, इन दो रिलेशन को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना। नॉर्मेलिटी होती है हमारे पास मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। बोलो क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? मैंने क्या लिखा जल्दी बताओ, जल्दी देखो। ये प्रॉब्लम तो मैं ले लूंगा, बस अभी फिलहाल फॉर्मूले पे फोकस करो। प्रॉब्लम तो कोई डिफिकल्ट चीज नहीं आपके लिए, ठीक है ना। देखो इक्विवेलेंट होता है आपका 1000 इंटू के बाय मोलैरिटी नॉर्मेलिटी, और लैम्डा एम क्या होता है आपका जल्दी बताओ? वो होता है आपका 1000 इंटू के डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, ठीक है ना। तो अब आपको पता है ये वाली चीज, देखो इस वाली चीज को अच्छे से देखो। इसको हम क्या बताएंगे? इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे लैम्डा एम। हाँ या ना बताओ जल्दी से? इस वाली चीज को हम लैम्डा एम लिख सकते हैं। बोलो भाई क्लियर है सबको? मैसेज करो हाँ या ना। लैम्डा एम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो मैं लिख सकता हूँ, देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, देखना अच्छे से। मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा एम डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। समझे या नहीं समझे? ये रिलेशन आता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के बीच में। तो अभी तक जो चीजें आपको याद रखनी, मैं सीधा बता देता हूँ क्या क्या चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है एग्जाम से पहले, और कल आने से पहले, कल हमारे लेक्चर होगा उससे पहले, क्योंकि हम प्रॉब्लम देखेंगे ना। सबसे पहले चीज आपको पढ़नी है स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपका होता है सी इंटू एक्स, ठीक है ना, या फिर सी इंटू एल है, एल बाय ए। लैम्डा एम आपका होता है, बोलो जल्दी, 1000 इंटू के डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपका होता है 1000 इंटू के डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1000 इंटू के डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। और दोनों का रिलेशन क्या है बोलो जल्दी? लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लैम्डा एम बाय एन फैक्टर। समझे या नहीं समझे? ये चीजें आपको याद रखनी है। दिस इज ऑल टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। क्या सबको कंडक्टेंस के टाइप समझ में आए? उनके यूनिट्स देख लेना, उनके, हाँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या है पता है? इन दोनों में एक ही डिफरेंस है यूनिट में। वहां पे पर मोल था, यहाँ पे पर इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, पर इक्विवेलेंट, इतना डिफरेंस है, बाकी सेम है। पर मोल की जगह पे पर इक्विवेलेंट कर दो भाई, क्या उसमें क्या गलत है? साइमन सेंटीमीटर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर पर इक्विवेलेंट, तो ये दोनों हो जाएंगे इनके यूनिट्स। तो यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे इनके न्यूमेरिकल्स। सबको टाटा बाय बाय। 3 बजे मिलते हैं बायोमोलिक्यूल के न्यूक्लिक एसिड के साथ, डीएनए और आरएनए के साथ।